अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर बेसिक अरबिक लैंग्वेज के दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने हाजा लफ्ज़ का इस्तेमाल सीखा था। हमने देखा था कि हाजा का मतलब क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। आज हम अपने लेसन नंबर 2 यानी अद्दरसुस्सानी में यूज करना सीखेंगे मा हाजा और अहाजा। ठीक है ना व्यूअर्स। हाजा को हम अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हाजा का मतलब हमने देखा था ये। ठीक है ना। और उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। वो व्यूअर्स जिन्होंने हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या हमारे इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो हमारे पहले लेसन को जरूर सुने जिसमें हमने हाजा का इस्तेमाल सीखा था, क्योंकि ये उसी की आगे की कंटिन्यूशन है। तो आज व्यूअर्स हम जो दो लफ्ज नए सीखेंगे वो होगा मा हाजा और अहाजा। ठीक है ना। तो हाजा के साथ ही एक जगह हमने मा लगाया है और एक जगह अहाजा आ लगाया है। ठीक है। तो चले पहले लफ्ज मा हाजा को डिस्कस करते हैं कि मा हाजा क्या होता है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मा हाजा एक सवाल है। ठीक है ना। दैट इज इंटेरोगेशन। ये एक सवाल पूछा गया है। तो बेसिकली माँ का क्या मतलब होता है। अगर मैं माँ का मतलब बताऊं तो माँ वॉट को कहते हैं, जो इंग्लिश में होता है वॉट। यानी कि मेरे सामने अगर कोई चीज मौजूद है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं उसके बारे में सवाल करूंगा कि ये क्या है, वॉट इज दिस। तो अगर इसी को मैं अरेबिक में पूछना चाहूंगा तो मैं किस तरह पूछूंगा, मा हाजा। ठीक है ना व्यूअर्स। क्लियर है आपको। एक बार मैं दोबारा कहता हूं कि मा हाजा का इस्तेमाल अब कम करते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में हमें पता ना हो और हम उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो हम उर्दू में किस तरह उसके बारे में सवाल पूछेंगे, हम कहेंगे ये क्या है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज दिस। और जब अरेबिक में कहेंगे तो हम कहेंगे मा हाजा। ठीक है। तो माँ का मतलब इंग्लिश में व्हाट हुआ और उर्दू में क्या हुआ, यानी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, मा हाजा। ठीक है ना। आगे जब हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड जो आज हम पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल हम सीखेंगे वो है अहाजा। ठीक है ना। अब माहाजा और अहाजा के दरमियान फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अहाजा बेसिकली जो है ये किसी सेंटेंस को, जैसे कि अगर मैंने जो है आपको पिछले लेक्चर में बताया था हाजा बैतुन, मैंने कहा था हाजा बैतुन ये घर है। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्या ये घर है, ठीक है ना, तो मैं उसको किस तरह से पूछूंगा, मैं उससे इस तरह से पूछूंगा अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो बेसिकली अहाजा किस तरह से इस्तेमाल हुआ कि कोई चीज मेरे सामने पड़ी हुई है और मैं उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ये वो चीज है। जैसे मेरे सामने कलम पड़ा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा कि क्या ये कलम है। ठीक है ना। मैं इसी तरह पूछूंगा ना कि क्या ये कलम है, तो सामने वाला जवाब देगा जी हाँ ये कलम है, या फिर वो मना कर देगा जी नहीं ये कलम नहीं है। तो इसी तरह जब मैं इसको इंग्लिश में पूछूंगा तो मैं क्या कहूंगा, इज दिस पेन, क्या ये पेन है, क्या ये कलम है। जब मैं अरबिक में इस सवाल को पूछूंगा तो मैं किस तरह पूछूंगा, अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है। तो वो उसके जवाब में कहेगा नाम, हाजा कलमुन, जी हाँ ये कलम है। तो क्लियर है व्यूअर्स। अहाजा का मतलब भी आपको कि अहाजा किस वक्त इस्तेमाल हो रहा है और महाजा किस तरह कब इस्तेमाल हो रहा है। अहाजा कब इस्तेमाल हो रहा है कि कोई चीज आपके सामने पड़ी हुई हो और आपको लग रहा हो कि ये वही चीज है, लेकिन आप उसके लिए कंफर्मेशन के लिए सवाल पूछना चाहते हैं कि मेरे सामने कलम पड़ा हुआ है, मैं पूछता हूँ क्या ये कलम है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वाकई क्या ये कलम है, ये कोई और चीज तो नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो मैं किस तरह पूछूंगा, अहाजा कलम। ठीक है ना। जबकि माँ हाजा में क्या होगा, माँ हाजा में आपको सिरे से वो चीज पता ही नहीं है जो आपके सामने पड़ी हुई है, आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। तो आप कैसे पूछेंगे, माँ हाजा। ठीक है ना व्यूअर्स। तो उम्मीद है आपको माँ हाजा और अहाजा के दरमियान फर्क समझ आ गया होगा। ये आपके पास आ गया महाजा, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज दिस। ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ माँ व्हाट के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना व्यूअर्स। ये आपके पास आ गया अहाजा। ठीक है ना। अहाजा मीन्स इज दिस। अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है। ठीक है ना। इज दिस अ पेन, क्या ये कलम है। क्लियर है आपको ये महाजा और अहाजा के बारे में डिफरेंस। तो चलिए हम अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके सामने एक चीज आ गई। ठीक है। अब आपको इसके बारे में सवाल पूछना है। ठीक है ना, कि ये क्या है। तो आप किस तरह पूछेंगे,
आप कहेंगे मा हाजा। क्या कहेंगे? मा हाजा। अब इसका सामने वाला जो जवाब देगा वो क्या देगा? हाजा कमीसुन, ये कमीज है या ये शर्ट है, दिस इज शर्ट। तो मा हाजा यानी व्हाट इज दिस, ठीक है ना, ये क्या है, और इसके जवाब में क्या आएगा? हाजा कमीसुन, ये कमीज है या दिस इज शर्ट। क्लियर है व्यूअर्स आपको महाजा का इस्तेमाल? चलें आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं महाजा की, ठीक है। ये आपके सामने एक चीज आ गई, इसके बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा तो किस तरह पूछा जाएगा? व्हाट इज दिस महाजा, ये क्या है? तो उसके जवाब में क्या बताया जाएगा कि ये घर है, दिस इज हाउस, हाजा बैतुन, ठीक है ना, हाजा बैतुन। अब कोई बंदा है, उसने इस चीज को देखा यानी घर को देखा और वो कंफर्म करना चाह रहा है कि ये क्या ये घर है, ठीक है ना, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, सवालिया जुमले की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे पूछेगा? हाजा बैतुन, ठीक है, क्या ये घर है? इज दिस हाउस? तो जो सामने वाला बंदा होगा वो अगर इसने सही बात पूछी होगी यानी सही इसने जो आइडेंटिफाई किया होगा चीज को, तो वो क्या कहेगा? यस दिस इज हाउस, जी बिल्कुल ये घर है। तो अरबिक में वो कैसे जवाब देगा? नाम हाजा बैतुन, जी हाँ ये घर है, ठीक है ना व्यूअर्स। तो मा हाजा और आ हाजा आपको यहाँ क्लियर हो रहा है? जब आपको पता नहीं था कि ये क्या है तो आपने सवाल पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मा हाजा, जवाब आया दिस इज हाउस, ये घर है, हाजा बैतुन। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या क्या है ये क्या ये घर है? तो आप कैसे पूछेंगे? क्या ये घर है? इज दिस हाउस हाजा बैतुन? जवाब आया जी हाँ ये घर है, यस दिस इज हाउस, नाम हाजा बैतुन। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि इस स्लाइड के बाद आपको मा हाजा और आ हाजा के दरमियान डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और इसका इस्तेमाल भी समझ आ गया होगा। मजीद आगे दूसरी स्लाइड्स देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को मजीद मजबूती मिलेगी। सवाल आ गया आपके सामने मा हाजा, ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या है ये मा हाजा, जवाब क्या होगा इसका? हाजा नजमुन, ये सितारा है, दिस इज स्टार, ठीक है। आपको पता नहीं था, आपने पूछा मा हाजा व्हाट इज दिस, जवाब आया हाजा नजमुन, ये सितारा है, दिस इज स्टार। क्लियर है व्यूअर्स? चले आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आ गई ये कुर्सी। सवाल आपसे पूछा गया हाजा शरीरुन, ठीक है। अब शरीर के मतलब को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। शरीरुन किसको कहते हैं? व्यूअर्स उम्मीद है कि आपने जो पिछले लेक्चर में जितने वर्ड्स नए सिखाए गए थे उनकी प्रैक्टिस की होगी, उनको लिख के भी देखा होगा। तो शरीर किसको कहते हैं? हम बेड को कहते हैं, पलंग को कहते हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा गया अहाजा शरीरुन, क्या ये पलंग है? तो आपको पता है ये पलंग तो नहीं है, ये तो कुर्सी है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं ये पलंग नहीं है, ये कुर्सी है। तो अहाजा शरीरुन, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये कुर्सी है। ला हाजा कुर्सीयुन, नो दिस इज चेयर। दोबारा से, कुर्सी आपके सामने आ गई, ठीक है, और आपसे सवाल पूछा गया है अहाजा शरीरुन, क्या ये पलंग है? आप क्या कहेंगे? नहीं ये पलंग नहीं, ये कुर्सी है। नो दिस इज चेयर। ला हाजा कुर्सीयुन। क्लियर है व्यूअर्स? चले अगले मिसाल की तरफ चलते हैं। आपके सामने यहाँ क्या बना हुआ है? ये कलम है, ठीक है, कलमुन है। आपसे सवाल पूछा गया अहाजा मिफ्ताह, क्या ये चाबी है? इज दिस की? जवाब क्या होगा व्यूअर्स? नो दिस इज पेन, नहीं ये कलम है। ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है। तो व्यूअर्स आपको समझ आ रहा है महाजा और हाजा का इस्तेमाल? उम्मीद है कि आपको महाजा और हाजा का इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा, इनके मायने और मफहूम भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है, ये सवालात होंगे जिनके जवाबात आपने खुद देने हैं। हम इन सवालों के जवाबात अपने अगले लेक्चर में आपको देंगे, लेकिन आप चाहें तो इन सवालों के जवाबात हमें अपने कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसमें आपके पास मा हाजा से रिलेटेड सवालात हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है यहाँ मा हाजा ये क्या है, आपको जवाब देना है इसका, ठीक है ना।
इसी तरह ये महाजा, ये क्या चीज बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, महाजा, इसका जवाब आपको देना है। और ये चौथा है महाजा, आपको इसका जवाब देना है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी हमें इनके जवाब दे सकते हैं, और चाहें तो अगले लेक्चर तक इंतजार करें, जिसके शुरुआत में ही हम सबसे पहले इन सवालों के जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सवालों के जवाब खुद दे पाएंगे और हमें कमेंट्स में भी जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। अच्छा, एक्सरसाइज को हम अरेबिक में क्या कहते हैं, तमरीन। ठीक है ना, तो एक और वर्ड आपने यहाँ नया सीखा, एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं तमरीन। ठीक है ना, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये रिलेटेड है माहाजा से। इसी तरह ये आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, ये रिलेटेड है टू आहाजा। ठीक है ना, यहाँ भी आपसे कुछ सवाल पूछे गए जिसके आपको जवाब देने हैं। आपसे पहला सवाल पूछा गया, अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। अहाजा नजमुन, क्या ये सितारा है। अहाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ठीक है ना व्यूअर्स, तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में महाजा और अहाजा का इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप महाजा और अहाजा को अपने रूटीन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनका मतलब भी समझ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी इस अरबिक लैंग्वेज के लेक्चर से इस्तेफादा हासिल हो। चलिए व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।